Good morning, students. I am Dharmendra Yadav. Today, I will be presenting the topic use of wood. You know that wood is the past form of bill. Bill is a model because in our previous topic we have also studied about bill, sand, should. So now today we start use of wood. यानी आज हम wood के बारे में पढ़ेंगे. wood है क्या? wood एक मॉडल है और किसके रूप में यूज किया जाता है. तो पहला रूप उसका बताता है कि पास्ट ऑफ बिल यानी कहने का तात्पर्य कि बिल के पास्ट फॉर्म के रूप में हम वुड का यूज करते हैं. लेकिन देखिए ये तो एक जनरल मतलब रूल है कि बिल के पास्ट फॉर्म के रूप में जो है हम वुड का यूज करते हैं. जबकि इसके अलावा तमाम ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पर वुड का प्रयोग किया जाता है. अब पहला रूल कहता है कि पास्ट ऑफ बिल. तो आप जब नरेशन पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? नरेशन पढ़ते हो. तो नरेशन में आपको बताया जाता है जब वहां पर नरेशन में टेंस चेंज किया जाता है तो उसी में एक टॉपिक आता है मॉडल चेंज. तो मॉडल चेंज में बताया जाता है कि बिल अगर आया है, अगर उसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो बिल को हम वुड में चेंज कर देते हैं. जैसे हमने यहाँ एक जो है सेंटेंस लिखा है कि ही सेड दैट ही वुड परफॉर्म. समझिए ना. मान लीजिए दूसरा लिखे शी सेड दैट यू वुड बी अ डॉक्टर. समझ गए? मतलब डायरेक्ट नरेशन अगर रहेगा तो वहां दैट नहीं होगा, कामा और इन्वर्टेड कामा लगा होगा और इसकी जगह पर क्या लगा होगा? बिल. यानी यूड की जगह पर क्या यूज होगा? वुड. और उसको हमने किसमें चेंज कर दिया? सॉरी, बिल यहाँ यूज डायरेक्ट नरेशन में होगा तो उसकी जगह पर हमको क्या करना होगा? वुड यूज करना होगा. यानी पास्ट बिल के पास्ट फॉर्म के रूप में वुड का यूज किया जाता है. दूसरा कंडीशन ये कहता है कि विष के रूप में यूज किया जाता है. यानी विष जहां अगर बात होती है और वहां विष का मतलब होता है कास्ट. अब देखो विष मतलब होता है शुभकामनाएं देना, है ना. लेकिन कुछ जब खेद व्यक्त करते हैं जहां विष का मतलब इच्छा से है, किससे है? इच्छा से है. किसी कार्य पर आप खेद व्यक्त करते हैं तो वहां पर जो है भी उनका प्रयोग किया जाता है. कैसे? इस तरह से देखो हमने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर कि आई वुड बी हियर. काश मैं यहाँ होता. काश मैं यहाँ. अब यहाँ आई विश का मतलब है काश, यानी मेरी इच्छा है थी कि मैं यहाँ पर होता. कब यूज किया जाता है? पास्ट टाइम में. कब यूज किया जाता है? पास्ट टाइम में यूज किया जाता है. दूसरा है आई विश आई वुड आल्सो गो विद यू. आई विश यानी मेरे काश, आई वुड आल्सो गो विद यू. काश मैं भी तुम्हारे साथ गया होता, यानी मैं भी तुम्हारे साथ जाता. तो यहाँ पर मतलब बीते हुए, देखिए पास्ट फॉर्म का सेंस यहाँ भी आ रहा है लेकिन वो किसके सेंस के रूप में आ रहा है? काश के रूप में. आप खेद व्यक्त कर रहे हो, काश कहो या खेद व्यक्त करना, यानी बीते हुए कार्य के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं. समझ गए ना. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ इमेजिनेशन. कभी जो है जब आप किसी कार्य के लिए या किसी के बारे में आप कल्पनाएं करते हो तो वहां पर भी जो है आप उनका प्रयोग कर सकते हो. जैसे यू वुड लुक बेटर इन शॉर्ट हेयर. जैसे कोई आपका फ्रेंड है, भाई है, समझ गए ना. तो उससे आप बात कर रहे हो, उसके हेयर लंबे हैं. जैसे दिस टाइम मेरे भी हेयर कुछ लंबे हैं, समझ गए ना. तो आप
उससे ये कह सकते हो ना कि यू वुड लुक बेटर इन शॉर्ट हेयर, मतलब तुम छोटे बालों में कैसे लगोगे, अच्छे लगोगे। कैसे लगोगे, अच्छे लगोगे। या आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे यू वुड लुक बेटर इन, मान लीजिए उसके पोशाक की, ड्रेस की बात करते हो, तो अब आज मान लीजिए मैं टी शर्ट पहना हूं, तो मैं बोल दिया कि यू, आप बोल रहे हो कि यू वुड लुक बेटर इन टी शर्ट एंड पैंट। ठीक, समझ गए ना? तो यहीं पर इतना ही लिख दो, यू, इतना कोई ज्यादा जरूरी है कि यू वुड लुक बेटर इन टी शर्ट। समझ गए? मतलब आप कल्पना कर रहे हो कि तुम शर्ट से अच्छे, अगर तुम टी शर्ट पहनोगे तो क्या होगा, अच्छे लगोगे। अब ये मत कहना कि हमने टी शर्ट पहना है तो हमने जो है, ठीक है, एक मतलब कल्पना होती है ना, कल्पनाएं करते हैं हम दूसरों के बारे में, अपनों के बारे में कल्पनाएं करते हैं, तो उसके लिए जो है उसका भी प्रयोग किया जाता है। समझ गए? तो इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे भी अभी और कुछ तमाम चीजें हैं, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। हाँ गाइस, देखते हैं हम। अगला कहता है टू रिक्वेस्ट। ठीक, यानी अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, अब रिक्वेस्ट मतलब विनम्र निवेदन, जिसको बोलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, तो उसके लिए भी वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वुड यू सिट अ लिटिल, मान लीजिए आप कहीं जो है बैठना है आपको, कहीं जा रहे हो, आपको स्पेस कम है, तो अगले से कह सकते हो ना कि वुड यू सिट अ लिटिल। एक चीज और आपको बता दें, बिल का भी यूज होता है टू रिक्वेस्ट के लिए, बिल का भी यूज होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो आपको बता देते हैं। बिल का जो यूज होता है, बिल जो है यूज किया जाता है डायरेक्टली। कैसे यूज किया जाता है, डायरेक्टली, यानी वहां पर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। जब हम किसी से कोई बात कहेंगे, देखिए शिफ्ट होने की बात हो, या वुड यू लाइक कीपिंग क्वाइट, वुड यू माइंड कीपिंग क्वाइट, क्या आप शांत रहेंगे, तो देखिए किसी से जब इस तरह की बातें करते हैं तो विनम्रता पूर्वक करेंगे। किसी को हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि शांत रहो, समझ गए ना, वो तो वहाँ ऑर्डर देना होगा। जब डायरेक्ट बोलेंगे कि शांत रहो, तो इसका मतलब तो वहाँ वो नहीं होगा, तो बोलेंगे विल यू माइंड कीपिंग क्वाइट। समझ गए ना? तो विल का यूज रिक्वेस्ट के लिए डायरेक्टली होता है, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। अगला है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू के यूज में यूज होता है कहने का मतलब कि कुछ कहना चाहना, यानी आप किसी से कुछ कहना चाहते हो तो वहाँ वुड के साथ लाइक टू का भी यूज होता है। जैसे ही वुड लाइक टू से समथिंग, यानी वो आपसे कुछ कहना चाहता है। या आई वुड लाइक टू गो विथ यू, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। तो यानी कहने का मतलब कुछ आप किसी से कहना चाहते हो तो वहाँ पर भी वुड का प्रयोग कर सकते हो। ये और ये रूल दोनों लगभग एक समान है, लेकिन हमने अलग अलग लिख दिया कि जैसे ऑफर करना या इनवाइट करना, करेक्ट, टू ऑफर और इनवाइट पोलाइटली, किसी को विनम्रता पूर्वक जो है आमंत्रित करना, आमंत्रण देना, ठीक है, निमंत्रित करना किसी को, तो उसके लिए जो है आप वुड का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये और ये दोनों सेम चीजें हैं। जैसे वुड आई लाइक टू हैव अ टी, वुड आई लाइक टू हैव अ टी, मतलब क्या मैं आपके साथ या क्या आप हमारे साथ एक चाय ले सकते हो। तो इस तरह से जो है आप वुड का प्रयोग ऑफर के लिए, इनवाइट के लिए, या वुड लाइक के लिए, या रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हो। और दो एक नियम है उसको बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ आइए देखते हैं। वुड
के साथ रेदर या प्रीफर का भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, के बजाय, के बजाय। जैसे आई वुड रेदर टू गो दैन स्टे हियर, यानी मैं यहाँ रुकने के बजाय मुझे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। तो यहाँ रेदर जो है वो किसका सेंस दे रहा है, बजाय का। आई वुड सेम सेंटेंस है, यहाँ मैंने प्रीफर यूज कर दिया, यहाँ रेदर, दोनों का सेंस सेम है। आई वुड रेदर टू गो दैन स्टे हियर, यानी मुझे यहाँ रुकने के बजाय जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि आप रेदर या प्रीफर का यूज के बजाय के रूप में वुड के साथ आप कर सकते हो। या कोई और सेंटेंस ले लो, ही वुड प्रीफर टू प्ले देन स्टडी ना, मतलब उसे अभी खेलने के बजाय क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, यानी पढ़ना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि आप उनके साथ रेदर या प्रीफर का यूज के बजाय के लिए कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है वुड का यूज जो है आप यूज टू के रूप में भी कर सकते हो। आप जानते हो यूज टू का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पास्ट हैबिट का के बारे में बात कही जाती है, जहाँ पास्ट हैबिट के बारे में जो डिस्कशन किया जाता है उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, कहने का मतलब देखो यहाँ लिखा है पास्ट हैबिट या बीती आदतें या बातें। माई ग्रैंड माँ यानी माई ग्रैंड मदर वुड सिट फॉर आवर्स, कह रहा है कि मेरी दादी जी जो है घंटों बैठी रहती थी, एंड नीट स्वेटर, और स्वेटर बुना करती थी। यानी तो ये किसकी बात कर रहा है, अपनी दादी जी की बात कर रहा है। या आप मान लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस ले लो, जैसे मैंने लिख दिया कि माई ग्रैंड पा, है ना, वुड वर्क फॉर hours in the field। ठीक, मेरे दादाजी घंटों खेतों में काम किया करते थे। तो कहने का मतलब कि वुड का प्रयोग आप यूज टू के रूप में भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि किसी की बीती हुई बातों को, किसी के द्वारा बीते समय में किए गए कार्यों का जब वर्णन होता है तो वहाँ वुड का यूज आप यूज टू के रूप मतलब यूज टू के रूप में वुड का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था एक बेसिक जो है वुड का यूज। अब इसमें बहुत चीज़ें हैं कि वुड है बी, है ना, ये सब चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको बताएंगे। बाकी जितना जनरल कॉन्सेप्ट था उस वीडियो में बता दिया, और खास करके 9th और 10th के बच्चों के लिए तो इतना बहुत पर्याप्त है, ठीक है ना। बाकी अगले वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। जितना भी उनका यूज होगा, कहाँ किसके रूप में और होता है, लेकिन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग मैंने टोटल इसमें जो है बता दिया है। आप इसको पढ़ेंगे, इसको नोट करेंगे, कहीं भी कोई डाउट होगा आप जो है तुरंत उसका जो है कमेंट करेंगे, आपको उसका सलूशन मिलेगा, ठीक है। बस आज के साथ आज इतना ही।